हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम आ गए हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और भी इंपॉर्टेंट होंगे बट एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट? एंड व्हाट इज दिस? रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। रिफ्लेक्शन थ्रू थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। देखिए, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, तो पहले हमें स्फेरिकल सरफेसेस चाहिए हमें, और रिफ्लेक्शन करवाना है। स्फेरिकल मिरर्स हमने सुना होगा, स्फेरिकल लेंसेस सुना होगा, क्योंकि हमने क्लास 10th में ये स्टडी कर चुके हैं। बट स्फेरिकल सरफेसेस नहीं सुना है। अगर आपने अभी स्कूल टीचर से या कहीं पढ़ा नहीं होगा तो स्फेरिकल सरफेसेस नहीं सुना होगा। स्फेरिकल सरफेसेस कैसे? देखिए, एक तो पहले हम समझते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस। तो टू टाइप्स के होते हैं, वन इज कॉन्वेक्स, अनदर इज कॉनकेव। तो इस टाइप का अगर स्फेरिकल सरफेस में लूं जिससे रिफ्लेक्शन हो जाए, ये देखिएगा इस टाइप से, इसको रेयर मीडियम ले लेता हूं और इसको डेंसर मीडियम कंसीडर कर लेता हूं। तो फिर से ध्यान दीजिए, इफ आई एम टेकिंग वन कॉन्वेक्स सरफेस, ये स्फेरिकल सरफेस कैसा है? कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, राइट? इसमें से रिफ्लेक्शन हो सकता है। एक ऐसा स्फेरिकल सरफेस ले लेता हूं कॉनकेव। ये पूरा मटेरियल किससे बना हुआ? सपोज कीजिए डेंसर मीडियम है। रेयर भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। और यहां पर हमने ये रेयर मीडियम लिया। तो एक्चुअल में कितने टाइप्स के रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गए, या फिर कहें स्फेरिकल सरफेसेस हो गए, जिसमें रिफ्लेक्शन हो सकता है। लाइट इसके इनसाइड एंटर हो सकती है, लाइट इसके इनसाइड एंटर हो सकती हैं। तो ये कैसा हो गया बच्चों? कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो कितने टाइप के स्फेरिकल सरफेसेस हो गए? देयर आर टू टाइप्स है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस। समझ में आया? और इन्हीं स्फेरिकल सरफेसेस से मिलकर बनेगा हमारा लेंस। तो इससे पहले हमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला स्टडी करना पड़ेगा, मतलब लेंस के प्रॉपर्टी से स्टडी करने से पहले लेंस मेकर्स फॉर्मूला। बट इससे पहले हमें अभी इससे रिफ्लेक्शन कैसे होता है, क्या एक्सप्रेशन मिलता है, वो देखना है। तो टू टाइप्स के समझ में आ गए होंगे। ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं, समझ में आ गया है, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। देयर आर टू स्फेरिकल सरफेस। फर्स्ट हम ले रहे हैं रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। कौन सा वाला ले रहे हैं? स्फेरिकल सरफेस। ठीक है। अब कॉन्वेक्स में भी हमें ध्यान रखना होगा, सोर्स हम किस में रख रहे हैं, या ऑब्जेक्ट किस में रख रहे हैं, रेयर मीडियम में रख रहे हैं या डेंसर में रख रहे हैं। तो हम इसमें भी हम स्पेशल कंडीशन लेते हैं, रिफ्लेक्शन फॉर्मूला। इससे हमें जो फॉर्मूला मिलेगा उसको हम रिफ्लेक्शन फॉर्मूला बोलेंगे। रिफ्लेक्शन फॉर्मूला, ये रिफ्लेक्शन फॉर्मूला मिलेगा किसके लिए? कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए। ये होगा μ2 माइनस μ1 अपॉन, क्या होगा बच्चों? μ2 अपॉन v, इसको ऐसे लिख लेते हैं, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। देखिएगा, ये हमें फॉर्मूला मिलेगा क्या? n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1। जब when light is entering from rarer medium to convex surface, और जो कॉन्वेक्स सरफेस होगा वो कैसा मीडियम होगा? डेंसर मीडियम। समझ में आया बच्चों? तो ध्यान रखिए, हमें ये वाला ही एक्सप्रेशन निकालना है सबसे पहले। तो when light is entering from rarer medium मींस एयर से उस कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में या कॉन्वेक्स सरफेस में, और वो कॉन्वेक्स सरफेस कैसा है? डेंसर मीडियम है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो ये एक्सप्रेशन होगा, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। बट इसी को अपोजिट कर दीजिएगा
कि व्हेन लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, वो जो कॉन्वेक्स सरफेस है वो किससे, डेंसर मीडियम से बना हुआ है, तब ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। N2 के प्लेस पर N हो जाएगा, N1 हो जाएगा, और N1 के प्लेस पर N2 हो जाएगा, और इसको अपोजिट कर दी तो N1 माइनस N2 अपॉन R, इस टाइप से हो जाएगा। तो मेन तो हमें यही दिखाना है। तो लेट करते हैं, देखिएगा ये स्फेरिकल सरफेस हमने कंसीडर किया, ओके। ये रेयर मीडियम ले रहे हैं, रेयर मीडियम मींस एयर में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट कोई, ओके। ये डेंसर मीडियम है, सपोज कीजिए ये ग्लास से बना हुआ है, तो ग्लास से बना हुआ मतलब डेंसर, यस और नो बच्चों। अगर ये है तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 है, हमें पता नहीं, अभी तो हमने वैसे एयर ले रहे हैं, बट हम इसको N1 ले लेते हैं। इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो N2 है। अब यहां पर हम कंडीशन लेते हैं N2 इज लार्जर देन N1, मतलब ये वाला जो मीडियम है जिसका स्फेरिकल सरफेस है वो डेंसर है, और ये वाला मीडियम कैसा है, रेयर मीडियम। वैसे लिखा भी है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। ये वाला पार्ट मिड पार्ट है, उसको हम बोल देते हैं P, और यहां पर कोई वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट O रखते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या रखा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर बच्चों, बोलिएगा यस यस। अच्छा, कुछ अजम्पशंस हम लेकर चलते हैं यहाँ पर, अजम्पशंस है ना। जब भी हम इस पे डेरिवेशन करेंगे कुछ अजम्पशंस लेकर चलेंगे, देखते हैं क्या क्या अजम्पशंस आते हैं, और ये वन टाइम अजम्पशंस लेंगे, जितने भी डेरिवेशन करेंगे उसमें हम यही अजम्पशंस को यूज करते रहेंगे। तो देखिए पहले तो हम क्या करते हैं, ये अगर स्फेरिकल पार्ट है तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इसका, C सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यस और नो बच्चों, ठीक है। यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस होगी, जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। सिंबल साइन यूज कीजिएगा, साइन कन्वेंशन, तो पॉजिटिव साइन, ये आपको पता है। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपको पता ही होगा। क्यों ड्रॉ करते हैं ये आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर आपको आंसर पता है तो। देखिए यहां से ऑब्जेक्ट से हम रे लेते हैं, ये लीजिए इंसिडेंट रे, राइट, इंसिडेंट रे। जैसे ही ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती है, लाइट बेंड हो जाती है और ये कहीं इमेज बनाती है इन डेंसर मीडियम। ये देखिएगा, ये रेयर टू डेंसर कहीं इमेज बनाई, ये यहां पर इमेज बन गई, ठीक है। डायग्राम क्लियर हुआ बच्चों। अब ये वाला एंगल हमारा हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, पता ही होगा, ये नॉर्मल है, नॉर्मल NC हमारा यहाँ पर नॉर्मल है। ये OPQ कर लीजिएगा। तो OP हमारी इंसिडेंट रे है, PQ रिफ्लेक्टेड रे है, ओके। अब हमें देखिएगा यहाँ पर एक ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी करना पड़ता है, तो हम एजम्पशंस मैंने बता ही दिया कि कुछ एजम्पशंस कंसीडर करेंगे। तो लिखेंगे फर्स्ट, इफ aperture is very small, इसको P dash P कर लेते हैं, very small, then P dash considered as straight line, समझ में आ गया बच्चों। तो अगर ये इस एपर्चर स्मॉल कर देते हैं तो इसको हम एज अ स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं। ये देखिएगा हमने इसलिए इसको डार्क कर देते हैं, क्योंकि हम इसकी प्रॉपर्टी का यूज करके भी हम आगे का सारा सॉल्यूशन और सारे कॉन्सेप्ट बताते हैं। समझ में आया या नहीं यहाँ तक? चलिए डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, इसी का हम लेकर चलेंगे, ओके। सेकेंड हमारा एजम्पशन रहता है, इफ ये लिख लेंगे आप, एंगल इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को हम टेन थीटा लिख सकते हैं और टेन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। ये भी अजम्पशंस लेकर चलिएगा, जहां भी हमें जरूरत होगी हम यूज कर लेंगे डायरेक्ट। क्लियर हुआ बच्चों? टेन थीटा कैन बी रिटन एज अ थीटा और साइन थीटा ऑल्सो कैन बी रिटन एज अ थीटा, ठीक। चलिए अब प्रूफ करना है हमें ये रिफ्लेक्शन फॉर्मूला, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर हो रही है। अब ये डायग्राम का हमें यूज करना है, तो मैं ये पार्ट इरेज कर देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट और इस पर न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, देखिएगा यहां से यहां तक PQ क्या है, एक्चुअली इमेज है, तो जो इमेज है इसको V बोल देंगे। साइन क्या आएगा, सिंबल सभी को पता होगा, पॉजिटिव साइन आएगा, राइट साइड है, ठीक है। ये इमेज बन रही है इसलिए यहां पर ये V डैश लिखा। यहां से P से O तक की जो डिस्टेंस होगी वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, तो इसको बोलेंगे -U।
बोलेंगे या नहीं बोलेंगे बच्चों? बोलेंगे। क्या हो रहा है यहां पर? सो हियर लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर मीडियम। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? N1 टू डेंसर मीडियम। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? N2, ओके, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। देन बाय स्नेल्स लॉ। बताइए स्नेल्स लॉ क्या बोलता है इसमें? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये वाला जो है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बिटवीन, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज इक्वल टू किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बच्चों? जिसमें लाइट एंटर हो रही है, किसमें? 2 में हो रही है, किससे? 1 से। या इसी को क्या लिखा सकते हैं? N2 अपॉन N1। याद है? यस। तो देखिएगा, मैंने पहले बता दिया, अगर एंगल स्मॉल हो, साइन आई कैन बी रिटर्न एज अ आई एंड साइन आर कैन बी रिटर्न एज अ, अगर एंगल स्मॉल हो, ये आप प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले से लिखवा दिया, जब से पहले लिखवा दिया था। तो ये आ जाएगा N1 एंगल आई इज इक्वल टू N2 एंगल आर। क्लियर बच्चों? यस, दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। अभी तक कोई इक्वेशन नहीं लिए, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। मैं इसको याद रख नहीं रहेगा, इसलिए मैं इसको यहां लिख देता हूं, N1 I इज इक्वल टू N2 R, और यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इसी में हमें वैल्यू पुट करनी होगी। तो अब हमें वैल्यू लानी है, I की वैल्यू लानी है और R की वैल्यू लानी है। यही हमारा मेन मोटो है। अगर I और R की वैल्यू मिल जाती है तो हमें ये जो रिफ्लेक्शन फॉर्मूला है वो ड्राइव हो जाएगा। तो ड्राइव करते हैं बच्चों, देखिएगा, ठीक है। देखिए, ये एंगल हमने अल्फा ले लिया, ये एंगल बीटा ले लिया, और ये एंगल गामा ले लिया, ठीक है। तो फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी डेस पी, ये स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर ही लिया था। तो टेन अल्फा क्या आ जाएगा बच्चों? टेन अल्फा हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर पी डेस, यहां पर टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आ जाएगा? ओपी, ठीक है बच्चों। और इसी को क्या लिख सकते हैं? अल्फा लिख सकते हैं। एंगल स्मॉल हो गया है, टेन अल्फा कैन बी रिटर्न एज अल्फा इफ एंगल इज वेरी स्मॉल। ये हम कंसीडर करके ही चल रहे हैं। ऐसे ही बताइए टेन बीटा बताइए बच्चों। टेन बीटा हमारा हो जाएगा पी डेस अपॉन पी क्यू, और पी क्यू आपको पता ही होगा, इसको क्या लिख सकते हैं? बीटा। इन सिमिलर मैनर टेन गामा बताइए, पी डेस अपॉन पीसी, यस और नो, और इसी को हम गामा लिख सकते हैं। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमें मिल गई अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, यस, ठीक है। अब मीटर आता है, अब एंगल देख लेते हैं, देखिएगा, ठीक है। एंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं अगर, तो ये अल्फा बीटा के ये वैल्यू भी हमें रखना है हमारे पास, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लगाएंगे, अदरवाइज हमने ये वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब हम क्या करें, ये ट्राइंगल ले लेते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी डेस, देखिए ये ओ पी डेस सी से देखना है, ये वाला है ना। देखिए ये टू इंटीरियर एंगल से और ये अपोजिट इंटीरियर एंगल से, ये एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो क्या होगा? अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया? आई। आया बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं? अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई, ओके। अब ये आई की वैल्यू तो मुझे मिल गई, आई की वैल्यू मैं वहां पर पुट कर दूंगा, तो ये इक्वेशन को मैंने सेकंड बोल दिया है। अब मुझे आर चाहिए, तो आर के लिए मैं कौन सा ट्राइंगल लेता हूं बताइएगा। देखिए
ये एंगल और ये एंगल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल है ना, और ये एक्सटीरियर एंगल है। तो देखते हैं फ्रॉम ट्राइंगल, बताइए ट्राइंगल क्या रहे हैं, पी क्यू एंड सी, पी क्यू एंड सी, पी डैश क्यू एंड सी। बताइए टू अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। बट हमें चाहिए आर, तो आर चाहिए तो क्या हो जाएगा ये गामा माइनस बीटा। यस और नो बच्चों, गामा माइनस बीटा। तो आर भी मिल गया हमें, आर क्या मिल गया हमें, ये थर्ड इक्वेशन रख देते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, गामा माइनस बीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, अल्फा प्लस गामा। ओके, बोले यस, बोले यस, यस। चलिए अब मैं ये इरेज कर सकता हूं, आप डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लीजिएगा, मैं तुझे थोड़ा सा आपको टाइम दे देता हूं, क्योंकि अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ओके, तो आई की वैल्यू और आर की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ I and R in equation first। I की वैल्यू रखने पर क्या आया, N1 क्या आया बच्चों, अल्फा प्लस गामा, N2 एज इट इज है, R की वैल्यू बताइए गामा माइनस बीटा। ठीक है, तो N1 एज इट इज रहेगा, अल्फा की वैल्यू अब हम यहां से लिख लेते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों बताइए, पी डैश अपॉन ओपी प्लस गामा की वैल्यू यहां से बताइए पी डैश अपॉन पीसी। ऐसा ही N2 एज इट इज रहेगा, गामा की वैल्यू फिर से बताइए पी डैश पीसी माइनस बीटा की वैल्यू बताइए बच्चों पी डैश पी क्यू। यस और नो, देखिए P दोनों साइड से कॉमन आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या आप देखते हैं, N1 अपॉन ओपी प्लस N1 से मल्टीप्लाई कर दिया N1 अपॉन पीसी, N2 अपॉन पीसी माइनस N2 अपॉन PQ। यस और नो, अब हमारे पास सारी वैल्यूज है। N1 अपॉन ओपी, ओपी क्या था बच्चों, ओपी की वैल्यू डायग्राम है आपके पास, N1 इज इक्वल टू ओपी मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू था, प्लस N1 अपॉन पीसी, N1 अपॉन पीसी, पीसी क्या पी से सी तक क्या था प्लस आर, तो ये आर लिख लिया, ये क्या था N1 हाँ N1 अपॉन आर हो गया, और N2 एज इट इज रहेगा, यह R एज इट इज रहेगा, माइनस N2 PQ क्या था बच्चों, इमेज डिस्टेंस, इमेज क्या आई थी साइन बताइए, प्लस का V था तो प्लस के V के साथ में तो यही सिंबल आएगा। तो यहां तक क्लियर है, मजा आया, ओके आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस के साथ डेरिवेशन देखें, देन यू विल गेट एवरीथिंग, क्योंकि इससे सिंपल और क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम। तो अब देखिएगा क्या करें आप, अब कुछ नहीं, इनको अरेंज कर देते हैं, आर को वन साइड कर देते हैं, रिमेनिंग को जाए, तो ये माइनस के N2 को इधर लाइए, माइनस N2 अपॉन V आया तो ये प्लस N2 अपॉन V हो गया, और ये ऑलरेडी क्या है माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 अपॉन R ऑलरेडी यहां पर है, ये प्लस वाले को लाइए तो माइनस N1 अपॉन R, तो ये आ जाएगा N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U, N2 कॉमन आ जाएगा, तो यहां क्या बचेगा 1 अपॉन क्या आ जाएगा कॉमन, इसमें R कॉमन, R का एलसीएम निकालेंगे तो ये R एलसीएम आ जाएगा, और यहां क्या बचेगा N2 माइनस N1। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिलेशन। ये रिलेशन कब होगा, व्हेन देयर इज अ स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस कैसा है कॉन्वेक्स, और लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में आ रही है, रेयर टू डेंसर है, तो किसके लिए, स्फेरिकल सरफेस के लिए ही है, कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, कौन से सरफेस के लिए, कॉन्वेक्स सरफेस के लिए। क्लियर बच्चों, यस। बट अगर इसी को अपोजिट कर दें तो क्या हो जाएगा, और N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन U, N1 माइनस N2 अपॉन R, ये क्या हो जाएगा डेंसर टू रेयर।
ये भी कॉन्वेक्स सरफेस के लिए है। मीडियम चेंज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बट ये नहीं पूछते हैं हमें, मेन यही पूछा जाता है। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, अगर जो रिफ्रैक्टिव सरफेस या फिर कहें कॉन्वेक्स सरफेस है वो रेयर मीडियम ले लिया और डेंसर से आती है, तो हमारा एक्सप्रेशन ऐसा चेंज हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, रिमेनिंग थिंग विल सेम। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। देखिए बहुत सारी चीजें हमें और भी स्टडी करना है, तो वो तो हम करेंगे टाइम टू टाइम। बट अभी हमें सिर्फ हमें यही टॉपिक देखना था, रिफ्लेक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेसेस एंड स्पेशली कॉन्वेक्स सरफेस, जब लाइट किससे एंटर हो, रेयर टू डेंसर। सो वी गॉट दिस N2 अपॉन V, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम है जिसमें लाइट एंटर हो रही है, और ये V क्या है, इमेज डिस्टेंस, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, R रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज डिफरेंस इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। So I hope you understood. So if you understood, so please subscribe channel, like channel and share to needy students. Okay, thank you.